नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ फाइनेंस की दुनिया की एक दिलचस्प कहानी शेयर करने जा रहा हूं। हम हर्षद मेहता स्कैम के बारे में जानेंगे, एक ऐसा फाइनेंशियल थ्रिलर जिसने 1990 के दशक में भारत को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से एक्टिव है और अखबारों की सुर्खियां आसमान छूते शेयर प्राइसेस के बारे में चिल्ला रही हैं। इस सब के बीच में एक आदमी था, हर्षद मेहता, दलाल स्ट्रीट का बिग बुल। चलिए अब देखते हैं कि यह बड़ा घोटाला कैसे हुआ। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की लूप होल्स का फायदा उठाया, खासकर रेडी फॉरवर्ड आरएफ डील्स और बैंक रिसीट्स बीआरएस के जरिए। रेडी फॉरवर्ड डील्स असल में बैंक्स के बीच शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द्वारा सिक्योर्ड होते हैं। मेहता नकली बीआरएस इश्यू करवाता था। ये असली सिक्योरिटीज दिखाने के लिए होते थे, लेकिन वो असली नहीं थे। इन नकली बीआरएस का इस्तेमाल करके उसने बैंक से बहुत सारा पैसा उधार लिया और फिर उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। ऐसा करके उसने आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस बढ़ा दिए, जिससे मार्केट बबल बन गया। पैसा और सिक्योरिटीज एक लूप में घूम रहे हैं, सब कुछ मेहता के मैनिपुलेशन से। तो इस ड्रामा में मेन प्लेयर्स कौन थे? इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक्स, ब्रोकर्स और कई गवर्नमेंट बॉडीज शामिल थे। ये इंस्टीट्यूशंस या तो अनजाने में स्कैम में फंस गए या उन्होंने मेहता की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। इन बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के लोगोस सब इस कॉम्प्लेक्स वेब में फंसे हुए हैं, ऐसा सोचो। अब ये सब कैसे खुला? सुचेता दलाल, एक निडर पत्रकार जिन्हें कुछ गड़बड़ लगा, उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने स्कैम का पर्दाफाश किया। इसके इमीडिएट बाद केओस मच गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, इन्वेस्टर्स सदमे में थे और चारों तरफ गुस्सा था। गिरते हुए स्टॉक चार्ट्स और परेशान लोगों की कल्पना करो। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या रहा? हर्षद मेहता स्कैम के बाद रेगुलेशंस में काफी बदलाव हुए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI को मार्केट पर बेहतर नजर रखने के लिए मजबूत बनाया गया। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस नए नियम बन गए। एक मॉडर्न और सिक्योर स्टॉक मार्केट की कल्पना करो, जहां फाइनेंशियल फ्रॉड और सिस्टेमिक रिस्क से सबक लिया गया है। तो ये थी हर्षद मेहता स्कैम की कहानी, 1990 के दशक की एक कॉशनरी टेल जिसने भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। फाइनेंस की दुनिया की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। अगली बार तक।